हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 6 और चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये इसका पार्ट 1 है और ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो पीडीएफ रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो। गाइस, ये जो सेशन रहने वाला है आपका 2026 से 27 है। बुक आपकी फर्स्ट है। इससे पहले आपको लगभग 5 चैप्टर्स करवा दिए गए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इजीली उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ उन वीडियोस जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर इसी तरीके से आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन, हिंदी इंग्लिश के भी नोट्स करवाए जाएंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन वीडियोस यहाँ पर आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो चैप्टर में महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो दिखा रखा है परि यानी कि ऊपरी आवरण। ठीक है, मतलब जो पर्यावरण है ना उसको हम कहते हैं परि, और आवरण मतलब पर्यावरण। ठीक है, वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्यावरण। नेक्स्ट है आपका प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के साधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति से मिली हैं और कहीं ना कहीं मानव के काम आ रही हैं, कल्याण के लिए काम आ रही हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रकृति संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण औद्योगिकरण है। मतलब आज आप देख रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रही है और जो वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है उसका जो मेन रीजन है ना वो है औद्योगिकरण। ठीक है, वो क्या है? औद्योगिकरण। नेक्स्ट है आपका 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। देखो, 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था रियो डी जनेरियो। ठीक है, यानी कि उसको सॉरी ये हुआ कहाँ था? रियो डी जनेरियो में, और इसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़कर जाइए ताकि कहीं ना कहीं कोई भी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है। बता रखा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें क्या होता है? उसमें जो विश्व का तापमान होता है वो रेगुलर बढ़ रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अभी फिलहाल में हो रहा है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन हुआ। जो ऑस्ट्रेलिया एक देश और महाद्वीप दोनों है, उसमें सबसे पहला क्या हुआ? बांध विरोध आंदोलन, मतलब जो बांध बनाने पे जो विरोध होता है ना वो आंदोलन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया। तो कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो आप लिखेंगे 170। ठीक है, उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको वहां पर 170 वाला ही टिक करना है। नेक्स्ट है आपका स्वदेशी जाति शब्द का प्रयोग अनुसूचित जाति व आदिवासी के लिए किया जाता है। मतलब स्वदेशी जो वहां पर बहुत दिनों से रह रहे हो, कई सालों से रह रहे हो, मतलब कि एक तरीके से कहते हो कि उनका ना जो जीवन यापन है वो वहीं से शुरुआत हुआ था, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति या फिर आदिवासी। नेक्स्ट है आपका भारत, चीन व अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल है उससे भारत, चीन और अन्य जो विकासशील देश हैं उनको क्या दी गई है? छूट दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संसाधन अधिनियम 2001 में पारित हुआ। तो देखो, बता रखा है कि जो ऊर्जा संसाधन अधिनियम है वो पास हुआ था कब? 2001 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक तरीके से क्या है? एक तरीके से आपका पर्यावरण से संबंधित क्या है? समझौता है। ठीक है, तो गाइस ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है। नेक्स्ट आपका रियो सम्मेलन 1992 में हुआ, यानी कि हमने पहले पढ़ा था। इसको हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका नाम कुछ भी है, आंसर आपका 1992 ही होना चाहिए। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है। देखो, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका जो संबंध है वो किससे है? मानवाधिकारों से। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है CFC। इसका जो फुल फॉर्म होता है भाई वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ
फंड यानी विश्व वन्य जीवन कोष। ठीक है, ये एक तरीके से संस्था टाइप की है। ठीक है, तो गाइस हमने इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो गाइस ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो रही हो तो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है रियो सम्मेलन कब हुआ, या फिर इसकी जगह बोला जा सकता है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो आप लिखेंगे 1992 में। कब हुआ? 1992। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है पहली दुनिया के देशों को आमतौर पर कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ। क्या कहा जाता है? ग्लोबल नॉर्थ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा साझी संपदा के कम होने का कारण क्या है। जो साझी संपदा है वो कम क्यों हो रही है? तो गहनतर खेती के कारण। किसके कारण? गहनतर खेती के कारण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दो देशों के नाम लिखिए जिससे पानी को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ। जॉर्डन और इजराइल। किसका किसका? जॉर्डन और इजराइल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो भाई आंसर है ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण क्या होता है? जो विश्व का तापमान होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को यह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई? पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया। जो पृथ्वी सम्मेलन है उनमें कितने देशों ने भाग लिया तो आपको ये बताना है। तो भाई 170। कितने देशों ने? 170 देशों ने। कितने देशों ने भाग लिया? 170 देशों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है 20वीं सदी के अधिकांश समय में विकास की अर्थव्यवस्था पर निर्भर रही। मतलब जो 20वीं सदी है जो उस समय में जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी वो किस पर निर्भर थी? तो भाई तेल पर। किस पर? तेल पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 वैश्विक ताप वृद्धि करने वाली गैसों के नाम बताइए। जो वैश्विक ताप वृद्धि करते हैं मतलब तापमान को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, वो कौन से गैस हैं? तो भाई पहला दिखा रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन और तीसरा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये 3 गैसें हैं और इसके जैसे और भी गैसें हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत तेजी से गर्म कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स पीपल का गठन कब हुआ। तो भाई 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महादेशीय इलाका कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो अंटार्कटिका महादेशीय इलाका है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो भाई 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 12th 2003 में बिजली अधिनियम के तहत किसका उपयोग प्रोत्साहित करता है। तो भाई ये करता है किसका? नवीकरणीय ऊर्जा का। किसका? नवीकरणीय ऊर्जा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है? तो भाई ये जो एजेंडा 21 है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 जो आएगा आपका उसमें पढ़ेंगे। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार के स्टडी रिलेटेड या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो। और गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और भी बेहतरीन वीडियोस लाइक कि जो पेपर होता है उसकी आंसरिंग कैसे करनी है, ठीक है, क्वेश्चन याद कैसे करना है, ठीक है, कितने दिन की स्ट्रेटेजी लेके पढ़नी है, ये सारी चीजें मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो उन सभी वीडियोस को वॉच करने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, सीखते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।